ना आपका कॉमन सेंस काम करता है। कर लीजिए। आपने जो चलाया ये मुझे फंसाने के लिए, इसमें आप हार गए तो अब आपने सवाल बदल दिया। उन्होंने सवाल बदला कि नहीं मुझे फंसाने के लिए, आप लोग बताइएगा। इसमें मुझे ये समझ नहीं आ रहा मेरी तारीफ हो रही है या मेरी बुराई हो रही है। अंगद सिंह जी, सबसे पहला सवाल आपसे, पीएम मोदी कहते हैं कि ये जो बिल है ना छोटे किसान को ध्यान में रख कर लाया गया। ध्यान में रखकर लाया गया है। हाँ। तो फिर यहाँ पे किसान क्यों बैठा हुआ है? यहाँ पे छोटा किसान भी है, बड़ा किसान भी है। बस बड़ा किसान थोड़ी ना है, यहाँ पे सारे किसान हैं, पूरा भाईचारा है किसानों का। गवर्नमेंट कहती है छोटे किसानों पे जो ध्यान नहीं दिया गया ना उसको ऊपर नहीं लाया गया। अब छोटे किसानों पे इसलिए ध्यान दिया जा रहा है, उसको ऊपर लाया जा रहा है। हम कब कह रहे हैं इन कानूनों को आप हमेशा के लिए वापस ले लीजिए? हम कह रहे हैं एक बार इन कानूनों को वापस लीजिए, किसानों से बात करिए, फिर इन कानूनों को लागू कर दीजिए। बस एक बार जैसे लोकतांत्रिक तरीके से इस कानूनों को लागू किया जाए, हम तो ये कहते हैं। आपने राकेश टिकैत जी को भी ज्ञान दिया है। ज्ञान किस तरह का दिया मैंने? ज्ञान तो था नहीं, वो एक तरह का सजेशन था। सजेशन था? सजेशन तो सारे देते हैं, आप तो उनसे भी कहोगे हाँ भैया आपने भी ज्ञान दिया। आज 9 साल पूरा हो गया आपको? बिल्कुल हो गया। आपको दमिश्ला की तरफ से हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ज्ञान नहीं दिया, चलिए सजेशन दिया। आप इतने मैच्योर हो गए हैं, आप आज 9 साल की उम्र में क्या आप सजेशन देने लगे? क्यों? सजेशन तो कोई भी दे सकता है। ऐसा कहाँ पे लिखा है कि एक 9 साल का बच्चा 8 साल का बच्चा सजेशन नहीं दे सकता किसी बड़े को? किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इतने मैच्योर हो गए कि आप किसी को सजेशन दे सकें? अपने माइंड पे, अपने आप पे इतना भरोसा है आपको? बिल्कुल है, पूरा है। पूरा है? बिल्कुल। सवाल करूँ आपसे? कर लीजिए आप। 3 सवाल करूंगा, 2 के सही जवाब देना होगा आपको। ठीक है, कर लीजिए। तीनों के तीनों ही मैं सही देने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो भी सवाल होगा कॉमन सेंस से रिलेटेड होगा, आपका माइंड टेस्ट करूंगा मैं, कितना आपका कॉमन सेंस काम करता है। कर लीजिए। पहला सवाल आपसे, एक आदमी 10 दिन तक बिना सोए कैसे रह सकता है? आपने कहा एक आदमी 10 दिन तक बिना सोए रह सकता है? वो रात को सो लेगा। आपने कहा दिन की बात, वो तो दिन में जग रहा है। दिन में जग सकता है, रात को सो लेगा, फिर अगले दिन जग जाएगा, ऐसे 10 दिन काट लेगा। बढ़िया। आपका 3 सवाल है, एक सवाल का आपने सही जवाब दे दिया। दूसरे सवाल पे आता हूँ आपके। एक दीवार को बनाने के लिए 4 आदमी 10 दिन का समय लेता है, उसी दीवार को बनाने के लिए 2 आदमी कितने दिन का समय लेगा? दीवार तो पहले बन चुकी है, अब बनाने की क्या जरूरत है? दीवार तो बन चुकी है पहले। कैसे बन चुकी है? उन पहले वालों ने बना ली ना, 4 बंदे थे, उन्होंने बना ली। उसी दीवार को अब कैसे बनाएंगे जब वो बनी हुई है? आखिरी सवाल, बहुत सोच समझ के जवाब देना, ध्यान से सुनना सवाल। एक मेज पर प्लेट में 2 सेब रखा हुआ है, बिना काटे हुए 3 लोगों में बांटना है। बिना काटे हुए 3 लोगों में बांटना है। तो इसमें क्या कर सकते हैं? 2 प्लेट में, तो वो तो 2 प्लेट में रखा हुआ है ना, तो 2 प्लेट में रखा हुआ है, 2 रखे हुए हैं, तो हम दे सकते हैं एक नहीं दे के बाकी के 3 बराबर में बांट देंगे। आपने अब अपना सवाल बदल दिया। आपने पहले कहा था, आपने पहले 2 प्लेट कहा था, आपने पहले 2 प्लेट कहा था, अब आपने बदल दिया सवाल। रिकॉर्डेज पर प्लेट में 2 सेब रखा हुआ। फिर आपने सही सवाल बोलो ना, अब आपको पता लग गया कि मैं सही जवाब दे रहा हूँ, तो आपने सब सवाल बदल दिया। ये गलत बात है। आपने कहा था एक मेज पे 2 प्लेट में सेब रखे हुए हैं, 2 तो 2 रखे हुए हैं प्लेटों में। मैंने बोला ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं बता रहा हूँ, आपने नहीं बोला। ठीक है, मैं वो कट आपने बीच में आपने वो कट कर देता हूँ। एक मेज पर प्लेट में 2 सेब रखा हुआ है। आप फिर सवाल बदल रहे हो भाई। आपने अभी जो मैंने लास्ट सवाल किया, इसी का जवाब दे दीजिए। इसका जवाब दूं? इसका देखिए भाई, इसका क्या जवाब बनता है? अगर आप हार गए अब अपने उसमें, आपने जो चलाया ये मुझे फंसाने के लिए, इसमें आप हार गए तो अब आपने सवाल बदल दिया। नहीं, लेकिन इसका सही आंसर होता है एक मेज पर प्लेट में 2 सेब रखा हुआ है। एक तो ऑलरेडी मेज पर रखा हुआ है, 2 प्लेट में रखा हुआ है, 3 तो हो गया ना। आप 3 लोग में बांट दीजिए, एक तो बढ़ जाएगा ना बिना कटे हुए। बढ़ जाएगा तो मैंने और क्या क्या समझा रहा था जब से, मैं यही तो समझाने वाला था। हमें तो समझ ही नहीं आया जो समझाने वाला था। दर्शकों को तो समझ आ रहा था, आपको नहीं आ रहा था। ऑडियंस को बोलिए कमेंट्स करके बताएं। हाँ, कमेंट करके आप बताइएगा कि मैं पहले सही समझा रहा कि नहीं, इन्होंने सवाल बदला कि नहीं मुझे फंसाने के लिए, आप लोग बताइएगा। वो जवाब देंगे, आप कमेंट्स देखेंगे? बिल्कुल, मैं तो देखता हूँ। रिवर्स है ना आपका, बोलते हैं मम्मी पापा इनको नायक मूवी दिखा करके बेचते हैं। नायक मूवी हमें, देखिए कोई नायक मूवी देखने की जरूरत नहीं है। हमें माता पिता ने ये नहीं बताया कि नायक मूवी दिखा देंगे फिर भेज देंगे।
मुझे मेरे माता पिता ने अच्छी शरण दी, जो अच्छे संस्कार दिए हैं, उससे मुझे पता लगा है। जो बातें मैंने समझी हैं वो आज मैं बताता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं आप छोटे पैक में बड़ा धमाका है। छोटे पैक में बड़ा धमाका, इसमें मुझे ये समझ नहीं आ रहा मेरी तारीफ हो रही है या मेरी बुराई हो रही है। इसमें मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आप समझा सकते हैं तो आप समझा दें। हाँ, मुझे तो लगा आपकी तारीफ कर रहे हैं। तो सच में कल करके प्रधानमंत्री बन सकता है। धन्यवाद, जो भी अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, पॉजिटिव कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। IT सेल के बारे में क्या समझते हैं आप? IT सेल ये होता है कि जो कोई बंदा है उसने अपनी फौज बैठा रखी है सोशल मीडिया की, जो भी उस आदमी के खिलाफ बोलता है उसके लिए बुराई लिखते हैं वो IT सेल वाले।